नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्कृत टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागे का 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय पढ़ाऊँगी। समवायो यानी समूह में, ही माने निश्चय ही, दुर्जय माने जीतना, जिसको जीतना कठिन है, अर्थात समूह को जीतना कठिन है। इसका अर्थ है कि एकता में ही शक्ति होती है। जब हम लोग समूह में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो हमको कोई भी जीत नहीं सकता है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। समय के अनुसार उसके संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार कोई प्रमत्त हुआ हाथी, मदमस्त हुआ हाथी उस वृक्ष के, किस वृक्ष के, जिस पर वो चिड़िया रहती थी, अधः माने नीचे, उस वृक्ष के नीचे आगत्य मीन्स आकर, उसकी शाखा को उसने शुण्डेन अत्रोटयत् अपनी सूंड से तोड़ दिया। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीड़म भुवि अपतत। चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया, भूमि पर गिर गया। जब उसकी शाखा टूटी जिस पर वो घोंसला था, तो शाखा टूटने से क्या हुआ कि उसका जो घोंसला था वो पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि। उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत। इसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी, रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि उसके अंडे नष्ट हो गए थे, उसके बच्चे नष्ट हो गए थे। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगे दुखेन ताम अपृच्छत। भद्रे किमर्थम विलपसि इति। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकूट, काष्ठकूट कौन होता है? कठफोड़वा। आपने देखा है ना, एक पेड़ पे जैसे अपनी चोंच से छेद करते रहते हैं जो पक्षी, उनको क्या बोलते हैं? काष्ठकूट, कठफोड़वा। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा नामक पक्षी ने उसके दुख से दुखी होकर उससे पूछा, हे भद्रे, तुम किस लिए विलाप कर रही हो? ऐसा। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने उसके दुख से दुखी होकर उससे पूछा, हे भद्रे, तुम किस लिए विलाप कर रही हो, किस लिए दुखी हो? ऐसा। चटका अवदत। चिड़िया बोली, दुष्टनेन गजेन मम संतति नाशिता। दुष्टनेन यानी एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेने मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही, वधेनेव यानी वध से ही, एव माने ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। वधेनेव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वधेन प्लस एव। ततः काष्ठकूटः तां वीणार्वा नामना मक्षिकाया समीपम अनयत। उसके बाद काष्ठकूट यानी कठफोड़वा उसको, किसको? चिड़िया को वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत। उनकी बात को सुनकर मक्खी बोली। किनकी बात को? चिड़िया और कठफोड़वे की। ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मेरा भी एक मित्र मंडूक नामक, वो मंडूक यानी मेढक, मेघनाद है। मेरा भी एक मित्र मेढक है जिसका नाम क्या है? मेघनाद। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि।
शीघ्र ही उसके द्वारा बताए हुए यथोचित उपाय को करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। उस ही समय, तदानीम यानी उसी समय, वे दोनों चिड़िया और कठफोड़वा मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत यानी सारी कहानी को उन्होंने निवेदित किया, कहा। उसी समय वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत कह सुनाया। मेघनादे अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करिए। मक्षिके, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नेने निमील्य स्थास्यति। हे मक्खी, पहले तुम मध्याह्न के समय उस हाथी के कान में शब्द करना, आवाज़ करना, जिससे, येन माने जिससे, वह, सह माने वह, जिससे वह अपने नैनों को निमील्य स्थास्यति, अपने नेत्रों को निमील्य यानी बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा। जब वो मक्खी उसके कान में आवाज़ करेगी तो वो क्या करेगा, अपने नैनों को, अपने नेत्रों को बंद करके रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयति, तब काष्ठकूट यानी कठफोड़वा अपनी चोंच से उसके नेत्रों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सः जलाशयं गमिष्यति, प्यास से व्याकुल वह जलाशय की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। गर्त यानी गड्ढा, अस्ति माने है, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके अंदर मैं रहूँगा। कौन, मेढक। और शब्दम च करिष्यामि, और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरे शब्द से उस गड्ढे को जलाशय मानकर, क्योंकि मेढक किस में आवाज़ करता है, जलाशय में, तो मेरे मेढक की आवाज़ सुनेगा हाथी, तो क्योंकि वो तो अंधा हो गया है, उसे दिखाई तो दे नहीं रहा, तो उसकी आवाज़ को सुनकर वो उस गड्ढे को जलाशय मानकर तस्मिन्नेव गर्ते, उस ही गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महते गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च तथा चोक्तम। अथ तथा, इसके बाद तथा कृते, वैसा ही करने पर, जैसा जैसा उसने बताया ना वैसा ही करने पर, वह हाथी मध्याह्न के समय मंडूक के शब्द को सुनकर, अनुसरण करके, मेढक के शब्द का अनुसरण करके महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, कहा भी गया है, बहुनाम अपि साराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम यानी अनेक, अपि माने भी, असाराणाम यानी समूह को, निर्बलों के समवायो यानी समूह को, ही माने निश्चय ही, दुर्जय जीतना कठिन है। अनेक निर्बलों के समूह को निश्चय ही जीतना कठिन है। इस पाठ के शब्दार्थ हैं, पुरा पहले, पुराने समय में, सुंडेन सूंड से, नीड़म घोंसले को, विशीर्णानि नष्ट हो गए, तमुपेत्य उसके पास जाकर, तम प्लस उपेत्य, मध्याह्ने दोपहर में, निमील्य बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, स्फोटिष्यति फोड़ देगा, तृषार्तः तृषा प्लस आर्तः प्यास से पीड़ित या प्यास से व्याकुल, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया,
मृत है मर गया। चोक्तम च प्लस उक्तम और कहा गया है। दुर्जय यानी कठिनता से जीतने योग्य। बहुनामप्यासाराणाम अनेक निर्बलों का। बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम अनेक निर्बलों का। समवाय यानी समूह संगठन। तो बच्चों इन शब्दार्थों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास कार्य करवाऊंगी। धन्यवाद।